लगातार ईडी दफ्तर में पूजा सिंघल से पूछताछ चली और इसी सिलसिले में खबर आई है कि पूजा सिंघल की तबीयत बेहतर नहीं है, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। इसी सिलसिले में मेडिकल टीम को ईडी दफ्तर बुलाया गया। पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह के रूटीन चेकअप में मेडिकल की टीम पहुंची। दोनों के मेडिकल चेकअप के बाद पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सारी चीजें सामान्य बताई गई और चिकित्सकों ने बताया कि थोड़ी बहुत घबराहट की वजह से परेशानी है, अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है और ये एक डेली रूटीन है। ऐसे में चिकित्सकों की टीम यहां पर पहुंची और उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। सीए सुमन कुमार और आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल दोनों के स्वास्थ्य की जांच दोनों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तो मैडम का ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल है, पल्स भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है, बाकी सब सामान्य है, कोई चीज नहीं है। और सीए का दोनों का भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ब्लड शुगर भी नॉर्मल है। हम लोगों ने किया तो नॉर्मल पाया। कुछ डिप्रेशन वगैरह की बात चल रही है क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी सीने में दर्द की शिकायत आ रही? नहीं, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं। स्ट्रेस ऐसा कुछ तो कॉम्प्लेन नहीं किए हैं, सब सामान्य है। थायराइड का दवा पहले से चल रहा। आगे बढ़ते हैं। पूजा सिंघल मामले में एक और खुलासा हुआ है। दरअसल ईडी की टीम लगातार पूजा सिंघल से पूछताछ कर रही है और इस बीच आपको अहम खबर बता दें, पूजा सिंघल के साम्राज्य का एक और खुलासा हुआ है। जेएसएमडीसी में अवैध बालू माइनिंग माफिया है अशोक कुमार पूजा सिंघल को हर महीने मोटी रकम पहुंचाने का इन पर आरोप लगा है। पलामू में अवैध बालू उत्खनन मामले में अशोक कुमार पर हो चुकी है प्राथमिकी के बावजूद मिली है बड़ी जिम्मेदारी, तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूर्व जेएसएमडीसी एमडी के श्रीनिवासन के भी ये बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। नियमों को बदलने और सरकारी आदेशों का उल्लंघन करना और इनके बाएं हाथ का खेल माना जाता है। और इधर पलामू, देवघर समेत कई जिलों में माफियाओं के साथ मिलकर करते थे बालू उत्खनन। तमाम आरोप इन पर लग रहे हैं। पूर्व एमडी ने निकाला गया था आदेश बालू की ढुलाई ट्रैक्टर से हो और उसके बाद आपको बता दें अशोक कुमार एंड सिंडिकेट ने हमेशा अधिकतर घाटों से बालू का उठाव पोकलेन हाईवा से कराया है। आधा दर्जन डीएमओ से टकराते थे बालू और ई चालान को लेकर आधा दर्जन डीएमओ से कटवाए जाते थे बालू के ई चालान। तो इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इस मामले पर बड़ा खुलासा आपको बता दें, जेएसएमडीसी में अवैध बालू माइनिंग माफिया है अशोक कुमार। पूजा सिंघल को हर महीने मोटी रकम पहुंचाने का इन पर आरोप लगा है। पलामू में अवैध बालू उत्खनन मामले में अशोक कुमार पर पहले प्राथमिकी, तो कहीं ना कहीं ईडी के हाथ एक के बाद एक कई जवाब सामने आ रहे हैं, कई खुलासे ईडी को होते हुए नजर आ रहे हैं। और इन तमाम खुलासों से एक तरफ पूजा सिंघल गिरती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ उनके जो बेहद करीबी लोग हैं उन पर भी अब आंच आनी शुरू हो गई। इससे पहले 3 अधिकारियों को बुलाया गया, उससे पहले अगर हम बात करें तो कई और भी पड़ताल हुए। सीए सुमन कुमार, पति अभिषेक झा और अब एक नया नाम इस मामले पर सामने आया है अशोक कुमार। दरअसल जेएसएमडीसी में अवैध बालू माइनिंग माफिया कहलाते हैं अशोक कुमार। पूजा सिंघल को हर महीने मोटी रकम पहुंचाने का अशोक कुमार पर आरोप लगा है और इसी के साथ पलामू में अवैध बालू उत्खनन मामले में अशोक कुमार पर पहले से प्राथमिकी दर्ज है। प्राथमिकी के बावजूद इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो ऐसे में आखिर इन तमाम मसलों के पीछे किसका हाथ है, ये एक बड़ा सवाल है और इसी की पड़ताल फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की टीम कर रही है। तो ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, लगातार पूजा सिंघल से जुड़े तमाम जो लोग हैं, तमाम जो तार हैं, उनका भी जिक्र ईडी की टीम लगातार कर रही है। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। दीपक, इस मसले पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट? अमृत, ऐसा है कि ये अशोक कुमार जेएसएमडीसी में निम्न वर्गीय लिपिक थे जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे और इन्हें पूजा सिंघल जब एमडी थी तो इन्हें बालू प्रभारी बना दिया गया और इनके बारे में था कि ये एक सिंडिकेट चलाते हैं पूरे स्टेट में, क्योंकि जेएसएमडीसी को 2017 में बालू घाटों का ऑक्शन का जिम्मेवारी दिया गया था। तत्कालीन जो सीएम थे रघुवर दास ने, उन्होंने बालू घाटों की बंदोबस्ती और जिम्मेवारी वहन करने का काम जेएसएमडीसी को दे दिया था।
उसके बाद से ही अशोक कुमार जो थे बालू प्रभारी बनाए गए। ये 2 आईएएस, पहले थे के श्रीनिवासन और बाद में पूजा सिंघल जो एमडी थी और खान सचिव भी थी। इनसे इनके काफ़ी गहरे ताल्लुकात थे। इन्होंने कई जो सरकारी आदेश थे उनकी परवाह नहीं करते हुए उनको अवहेलना की और इलीगल माइनिंग को बढ़ावा दिया। जैसे के श्रीनिवासन ने अपने कार्यकाल में निकाला कि ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई हो, तो उन्होंने इसको विलोपित करते हुए क्या किया कि हाईवा और पोकलेन के जरिए बालू की ढुलाई कराना शुरू कर दिया। देवघर में एक मामला आया था, शिवम धीर नामक कंपनी थी, उनको बालू ऑक्शन का टेंडर मिला था रानीगंज बालू खदान के लिए, लेकिन उसको ये इन्होंने क्या किया, अशोक कुमार ने रद्द कर दिया फरवरी 2022 में। इसके बाद वहाँ पे मोहम्मद अब्दुल्ला नामक एक व्यक्ति थे, उनको ये ठेका दे दिया रानीगंज बालू माइनिंग का, और तब से लेके एक मोटी रकम जो थी वो एमडी तक पहुंचती थी और इनमें इनकी भी हिस्सेदारी होती थी। जी अमृत। तो कहीं ना कहीं मोटी रकम पहुंचाने का भी इन पर आरोप है। इसी के साथ बालू खनन को लेकर इन पर पहले प्राथमिकी हुई, इसके बाद भी इन्हें जिम्मेदारी मिली। तो घुमा फिराकर अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक समर्थन जो होता है, एक सपोर्ट जो होता है किसी बड़े अधिकारी का, वो साफ तौर पर यहां पर इन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी अमृत, ऐसा था कि ये क्योंकि जेएसएमडीसी एक सरकारी एजेंसी है और आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल जिनका बड़ा प्रभाव था सरकार में, तब की सरकार में भी और अब की सरकार में भी, इसलिए जो प्रशासनिक जो कार्रवाई होती थी महकमे की वो इनसे बचते रहते थे, कार्रवाई नहीं होती थी। इनके डीएमओ 6-7 डीएमओ जैसे पलामू हो गए, गढ़वा हो गए, दुमका हो गए, देवघर हो गए, धनबाद हो गए, उनसे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे अशोक कुमार के, और ये गलत तरीके से ई चालान कटवाते थे ताकि माइनिंग जो बालू की ढुलाई हो नदी से लेके वो स्टॉक यार्ड तक पहुंचे। जी अमृत। फिलहाल आपको बता दें, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम में बालू को लेकर बालू प्रभारी जो निम्न वर्गीय लिपिक हैं और इनका नाम अशोक कुमार बताया जा रहा है। अवैध माइनिंग किंग के रूप में इन्हें जाना जाता है। सूत्रों के अनुसार इनका देवघर, पलामू, गढ़वा समेत कई जिलों में अवैध बालू उत्खनन करने के इन पर गंभीर आरोप लगे हैं और उन पर माइनिंग डेवलपमेंट को लेकर भी, अवैध उत्खनन को लेकर सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। और सूत्रों के अनुसार बालू उत्खनन की अवैध वसूली में एक मोटी रकम आईएएस पूजा सिंघल के पास भी ये पहुंचाते हैं। तो तमाम आरोप इन पर लगे हुए हैं। इस मसले पर भी आगे हम बातचीत करेंगे, पर अपने दर्शकों को पहले बता दें कि राजधानी रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाले अशोक कुमार एक सिंडिकेट के जरिए अवैध बालू खनन करते थे। इसके बारे में जेएसएमडीसी और कई शख्स कुछ भी बोलने से हिचक रहे हैं। बालू प्रभारी अशोक कुमार के सिंडिकेट में कई लोग शामिल हैं। हमारे सहयोगी दीपक का रुख करते हैं। दीपक, जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से कई चीजें सामने आ रही हैं, अब ऐसे में ये पूरा खेल किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है, किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाता है और बाद में एक पूरा का पूरा सिंडिकेट जो है वो बना दिया जाता है, क्या कुछ इस मामले पर जानकारी? जी अमृत, जैसा हम लोग शुरू से ही न्यूज़ 11 भारत जो है बालू का अवैध उत्खनन जो मामला है उसको उठाता रहा है। हमने 4 दिन पहले गढ़वा में एक खबर दिखाई थी कि कैसे पटना की एक कंपनी को इलीगल तरीके से इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो 6-7 महीने बाद मिला, उसके बाद उनको माइनिंग का अथॉरिटी दे दिया गया। ये गंगा कावेरी कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी थी जिसे ये दिया गया। और जो बालू उत्खनन के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि 180 दिन में फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना है, जो कॉन्ट्रैक्टर को एमडीओ जो देता है, माइनिंग डेवलपमेंट से संबंधित जो है बालू उत्खनन करना है, तो उसके लिए 180 दिनों में फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना है। लेकिन ये क्लियरेंस 180 दिनों में तो कभी मिला ही नहीं। 280 दिन, 6 महीना, साल भर भी लग जाते हैं। उसके बाद भी नियमों को ताक में रखकर ये सिंडिकेट, जिसमें जेएसएमडीसी के एमडी, बालू प्रभारी और संबंधित जिलों के जो डीएमओ हैं, और आपको बता दें अमृत कि 4 जिलों के डीएमओ को आज बुलाया गया है ईडी दफ्तर, जिसमें साहेबगंज, दुमका, रांची और पलामू के डीएमओ शामिल हैं। तो ये मामला कहीं ना कहीं है कि इलीगल बालू उत्खनन को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो और उसके जरिए जो होने वाली आय है, जो इनकम है, वो सभी तक पहुंच रही है। ईडी इन सभी तथ्यों की जानकारी ले रहा है, सभी दस्तावेज ईडी तक पहुंच चुके हैं। जी अमृत।
दीपक के श्रीनिवासन से भी बेहद करीबी माने जाते हैं और इसी के साथ इस मामले पर सरयू राय ने भी कई सवाल उठाए, तो इस मामले पर क्या कुछ जानकारी? सरयू राय ने अमृत वो मामला उठाया था कि कैसे एक चाईबासा में माइनिंग कंपनी थी जिनका स्टॉक था 3.5 लाख टन के आसपास, आयरन ओर था, उसको अवैध तरीके से बेचने की अनुमति दे दी थी के श्रीनिवासन ने। और उन्होंने ये मामला उठाया था कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं बालू उत्खनन के लिए, उसकी अवहेलना हो रही है राज्य भर के 55 बालू घाटों में, उसे देखा जाए। ये मामला है, ये बहुत गंभीर मामला था। इसलिए के श्रीनिवासन जो थे 1 साल की अवधि में उन्होंने काफ़ी, उनके बारे में बताया जाता है कि करोड़ों रुपए का उन्होंने सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाई है एक सिंडिकेट के जरिए। बेशक दीपक, कहीं ना कहीं अपने पूरे कार्यकाल को, अगर पूजा सिंघल के पूरे कार्यकाल को हम देखें तो इस मामले पर कई सवाल खड़े होते हैं। आपके पास जल्द लौटेंगे, वक्त की कमी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो पूजा सिंघल को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों की तफ्तीश ईडी की टीम लगातार कर रही है। धन्यवाद। तो जेएसएमडीसी में अवैध बालू का खेल चल रहा है और इस मामले पर बालू माइनिंग माफिया अशोक कुमार के भी संपर्क होने के तमाम सबूत सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में उनसे भी पूछताछ और इस मामले पर आगे क्या कुछ ईडी को मिलता है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम में बालू प्रभारी जो निम्न वर्गीय लिपिक हैं और नाम उनका अशोक कुमार हमने आपको बताया। ऐसे में अवैध माइनिंग किंग के रूप में भी इन्हें जाना जाता है और देवघर, पलामू, गढ़वा समेत कई जिलों में अवैध बालू उत्खनन कराने का इन पर गंभीर आरोप है। इसके बावजूद माइनिंग डेवलपिंग ऑर्डर को लेकर, अवैध उत्खनन को लेकर सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं और पूरा का पूरा काला कारोबार यहां पर चलता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।